नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून राजपुर रोड स्थित होटल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उद्योग समूह से जुड़े सभी दिग्गज उद्योगपतियों ने भी शिरकत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योगपतियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्ताव की ग्राउंडिंग पर काम किया जा रहा है और इसी के तहत 71,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग का काम यह शुरू कर दिया गया है। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहाँ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे एमओयू हुए हैं और संभवतः एमओयू के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार को उत्तरकाशी के बड़कोट में भव्य रोड शो किया है। इसके बाद सीएम ने लाभार्थी योजना सम्मान समारोह में शिरकत की है। सीएम धामी ने पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि बड़कोट पेयजल योजना को घोषणाओं में शामिल किया जाएगा। और इसके बाद सीएम धामी ने लाभार्थी महिलाओं को भी सम्मानित किया है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 10 सालों में देश में हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर लाभार्थी योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग ला रहा है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा का यह केंद्र जो है उसको मंजूरी मिल गई है और तीनों सेवाओं का कल से शुभारंभ भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 सेवाओं को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी 3 स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। अयोध्या के लिए क्योंकि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही वक्त के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा सीटों पर अपना दांव खेल दिया है और बाकी बची सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। यह रिपोर्ट आप देखिए। पहाड़ में चुनावी ललकार, बीजेपी के 3 दमदार। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने लगभग 195 नामों की घोषणा की है, जिनमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अगली सूची में होने की संभावना है।
लोकसभा की 5 सीटें, 3 पर उम्मीदवार घोषित। उत्तराखंड में बीजेपी ने चौंकाते हुए अपने 3 सांसदों को रिपीट किया है, जिसमें टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल सीट से अजय भट्ट और अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा को उम्मीदवार बनाया गया है। नैनीताल लोकसभा सीट अजय भट्ट 2 बार के सांसद रहे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट अजय टम्टा बीजेपी ने भरोसा जताया है। टिहरी लोकसभा सीट महारानी राज्यलक्ष्मी शाह 2 बार की सांसद रही है। बीजेपी ने नैनीताल लोकसभा सीट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। अजय भट्ट उत्तराखंड बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अजय भट्ट मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र से आते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं इनके राजनीतिक सफर पर एक नजर। 1980 राजनीति में इन्होंने कदम रखा। 1985 भाजयुमो के जिलाध्यक्ष और बीजेपी कार्य समिति के सदस्य बने। 1996 रानीखेत से जीती विधानसभा सीट। सन 2000 प्रदेश की अंतरिम सरकार में बने मंत्री। साल 2002 से 2007 और 2012 से 2017 रानीखेत विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 18 मई 2012 से 15 मार्च 2017 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका निभाई। साल 2015 नेता प्रतिपक्ष के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला। 2017 रानीखेत सीट से विधानसभा चुनावों में मिली हार। साल 2019 नैनीताल उधम सिंह नगर से पहली बार बने सांसद। केंद्र में मिली रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। साल 2024 पार्टी ने एक बार फिर दिखाया भरोसा। बीजेपी ने अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक बार फिर से अजय टम्टा को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। अजय टम्टा फिलहाल 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। अल्मोड़ा में साल 1972 में जन्मे अजय टम्टा का लंबा राजनीतिक सफर रहा है। साल 1997 जिला पंचायत सदस्य बने। साल 2002 निर्दलीय रूप से लड़ा विधानसभा चुनाव, लेकिन हार मिली। साल 2007 विधानसभा चुनाव में मिली जीत। बीजेपी सरकार में बने राज्य मंत्री। साल 2008 कैबिनेट मंत्री का मिला पद। साल 2009 लोकसभा चुनावों में मिली हार। साल 2011 बीजेपी कार्यकारिणी का बनाया सदस्य। साल 2014 अल्मोड़ा लोकसभा सीट से मिली जीत। साल 2019 पार्टी ने जताया भरोसा, अल्मोड़ा सीट से फिर मिली जीत। साल 2024 पार्टी ने तीसरी बार जताया भरोसा। वहीं टिहरी लोकसभा सीट पर एक बार फिर पार्टी ने माला राज्यलक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया है। माला राज्यलक्ष्मी शाह वर्तमान में भी टिहरी गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से ही सांसद हैं। इन्होंने साल 2012 उपचुनावों में मिली जीत के साथ राजनीति में प्रवेश किया। साल 2012 उपचुनाव में मिली जीत, प्रदेश को मिली पहली महिला सांसद। साल 2014 टिहरी गढ़वाल लोकसभा चुनावों में मिली जीत, साकेत बहुगुणा को दी मात। साल 2019 लोकसभा चुनावों में मिली जीत। साल 2024 पार्टी ने एक बार फिर किया भरोसा। लोकसभा चुनावों के नजदीक आते वक्त के साथ ही बीजेपी ने फिलहाल पहली सूची में वर्तमान तीनों सांसदों पर सुरक्षित दांव खेल दिया है। फिलहाल बाकी बचे 2 सीटों को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चुनाव को पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। और इसी कड़ी में आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बैठक भी की है, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के सभी 7 जनपदों के एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं तैयारियों को लेकर आईजी ने सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश भी दे दिए हैं कि जनपदों के बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाकर बतौर चेकिंग की जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी गैर कानूनी कामों पर नकेल कसने के लिए गांव और देहात की सड़कों पर पैनी नजर होनी चाहिए, ताकि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए जा सके।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, इसमें जो स्पष्ट गाइडलाइन है उसके आधार पर एक तो हम लोगों ने बॉर्डर में बैठकें की है, मेरे स्तर से भी किया गया है, शिमला, सिरमौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर के पुलिस ऑफिसर्स के साथ, और एडीजी मेरठ के द्वारा भी एक बैठक सहारनपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा और एसएसपी देहरादून, हरिद्वार के द्वारा प्रतिभाग किया था। और वे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा का टिकट मिलने के बाद पहली बार केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट लालकुआं पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ फूलमालाएं पहनाकर यह स्वागत किया है। और स्वागत कार्यक्रम के बाद अजय भट्ट लालकुआं रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं और लालकुआं से अमृतसर के लिए चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। बहुत और वहीं प्रदेश में एक बार फिर से प्लान का मुद्दा भी उठने लगा है। वहीं इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्लान एक महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। युवा लगातार उत्तराखंड से नौकरी और अन्य कामों के चलते पलायन कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो बयान है आधा सत्य है आधा झूठ है। गांव का डेवलपमेंट करना तो युवाओं पे पड़ गए, सच है, लेकिन पलायन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाके पलायन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब फौज ही नहीं रहेंगे और फौज में जाने के रास्ते बंद होंगे तो आदमी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, इन 7 सालों में 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में, युवाओं के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम लेके आए कि युवा गाँव में टिके? और इस बजट में मैं भी देख रहा था, युवाओं को रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए कोई ऐसा नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट है 600 गांव आज भी ऐसे हैं इस उत्तराखंड में जिसमें आज तक सड़क नहीं है, जबकि हरीश रावत ने मेरा गांव मेरी सड़क नाम से एक योजना शुरू की थी जिससे गाँव को कनेक्ट किया जा रहा था। उस योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। तो आप कर क्या रही युवाओं के लिए? और वहीं देहरादून में रेजिंग डे कार्यक्रम यह आयोजित हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आईटीबीपी जवानों के साथ रात्रि भोज कर यह उपहार दिया गया। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद भी विपक्ष की नाराजगी बरकरार। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा सत्र में हमें बोलने का मौका नहीं दिया। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भंगुवंशी पहुंचे हरिद्वार। धामी सरकार के काम की जमकर तारीफ। कटीमा में पुलिस ने मजदूर की पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया। शराब के नशे में प्रेमी ने की थी महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में सरकारी जमीन बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। अपनी जमीन बताकर ठगे 40 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद किया। उधम सिंह नगर में युवक पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। युवक के भाई ने थाने में दी थी शिकायत, आरोपी गिरफ्तार। मामले में जांच में जुटी है पुलिस। उधम सिंह नगर में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। चंपावत में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ी गई 10 लाख की मूर्तियां। पुलिस ने कैंट्री चालक को भी गिरफ्तार किया। चंपावत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां, स्वीप टीम ने ग्रामीणों से किया संवाद। चुनाव में मतदान के लिए किया प्रेरित। रामनगर में अभी तक नहीं बन पाई है कंडी सड़क। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली करती है काम। मामले में प्रशासन बेसुध है। चंपावत में लोकसभा चुनाव को लेकर टीम का गठन। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए।
पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की 18वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने उद्घाटन किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।